रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है मेरे इन सारे कामों से, मतलब साफ़ सफाई करने से। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वदीबा नदीम ऑफिशियल। वेल, रमज़ान मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब को शाबान के महीने से जो निकाल कर है रमज़ान के महीने में दाखिल कर दिया। और बहुत खुशकिस्मत होते हैं हम कि हम पिछला रमज़ान सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला में रमज़ान नसीब फरमाए। तो हमें अल्लाह रमज़ान नसीब करता है। और बहुत से लोग सोचते हैं पिछले साल जो रमज़ान गुज़र गया उसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर रमज़ान में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शायद वो इस साल का रमज़ान ना देख पाते। सो अपनी दुआओं में ना ये भी ऐड ज़रूर किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अगला रमज़ान भी नसीब फरमाए। और इस रमज़ान जो चीज़ हम जो इबादत ना कर पाए वो हम कोशिश करें, उसकी भी दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये वो करने की भी तौफ़ीक अगले साल रमज़ान में दे। पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीज़ सोचें वो इस रमज़ान में पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ये ख़ुद नहीं पता होता है कि नेक्स्ट ईयर का जो रमज़ान है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ का एक सलाम फेरते हैं, हमें दूसरा सलाम फेरने की भी मोहलत मिलेगी या नहीं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की इबादत करें। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रमज़ान में कि मतलब रमज़ान जब आता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि 10 दिन 15 दिन पहले मैं ये सोचने लगती हूँ कि मतलब कब ये टाइम जाएगा और कब रमज़ान आएगा। और जब रमज़ान आ जाता है और जब एक रोज़ा या 2 रोज़ा गुज़रता है धीरे धीरे, तो फिर मुझे ये लगने लगता है कि ऐसा फिर मुझे ये अफ़सोस होने लगता है अंदर अंदर से कि अब ये रमज़ान धीरे धीरे गुज़र रहा है और करते करते फिर ये आखिरी रमज़ान हो जाता है। और पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले साल मैं ये रमज़ान देखूँगी या नहीं देखूँगी। ये बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, तो मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जैसे जैसे ये रमज़ान गुज़रता है। सो ये बहुत ही बाबरकत वाला महीना होता है। ये हमें ना अल्लाह ताला से करीब करता है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है हमारा कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, ये देखिए रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान में हम कितने सारे बुरे काम करने से बच जाते हैं। हम रोज़ा रह के झूठ नहीं बोलते हैं। और जो इंसान पूरे साल गाली देता है वो रोज़ा रह के वो गाली भी नहीं दे सकता है। तो ये एक मैसेज है कि रमज़ान जैसी की ज़िंदगी हमें पूरी अपने पूरे साल की जो ज़िंदगी है ना, हमें रमज़ान जैसी करनी है। कि रमज़ान में सिर्फ 1 महीने का नहीं है, 1 महीने का डर नहीं है कि हम 1 महीने कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हम ये डर है कि अल्लाह ताला देख रहा है, या अल्लाह ताला देखिएगा। हम झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ये भी देख रहा है। हम कुछ हराम काम कर रहे हैं, अल्लाह ये भी देख रहा है। हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये भी देख रहा है। लेकिन ये तो पूरे साल का है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो पूरे साल देखता है, वे हमें हर वक्त देखता है। तो फिर ये हम रमज़ान में ही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान में देखता है। हमें अल्लाह ताला पूरे साल देखता है। हम पूरे साल झूठ बोलते हैं, रमज़ान में रोज़ा रह के झूठ बोलना छोड़ देते हैं। तो हम कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं, हम पूरे साल करते हैं, हम रमज़ान में उसको छोड़ देते हैं। तो सिर्फ ये रमज़ान के लिए नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है कि रमज़ान जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। और बेशक हमारी ज़िंदगी रमज़ान जैसी होनी चाहिए। रमज़ान हमें बहुत सारी चीज़ों से, गुनाह से रोकता है। एक तो ये जो हमारा कनेक्शन होता है ना अल्लाह ताला से, इतना मज़बूत करता है ना कि हर इंसान जो होता है जो फ़जर की नमाज़ भी कज़ा कर देता है, तो रमज़ान में उसे फ़जर की नमाज़ भी पढ़ना नसीब होती है। अगर वो उठता है या रोज़ा रखता है तो वो कहीं ना कहीं तो वो नमाज़ पढ़ता ही पढ़ता है। और ये नमाज़ सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होती है, पूरे साल के लिए होती है कि हमें पूरे साल पढ़ना है, हमें पूरे साल अल्लाह की इबादत करनी है, पूरे साल हमें ध्यान देना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। सिर्फ रमज़ान में नहीं देखता है, अल्लाह पूरे साल देखता है। A few moments later. एंड ये टाइम है सहरी का, और मैं धीरे से बोल रही हूँ, बहुत से लोग सोए होंगे अभी। और सबसे ज़्यादा मेरा कन्फ्यूज़न इसमें होता है ना कि मैं क्या खाऊँ। तो इस टाइम मैं खा रही हूँ बनाना, और इसके साथ मैं बनाऊँगी भिंडी ऑमलेट, क्योंकि मुझे यही कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या खाऊँ। तो मैंने ये सोचा मैं यही खा लेती हूँ, पूरा रमज़ान मेरा चल जाएगा ये। मीन्स पूरे रमज़ान का रूटीन ही हो जाएगा कि मैं एग बॉयल वगैरह करके खा सकती हूँ। लेकिन मेरा मन कर रहा है फ्राई करके खाने वाला, तो इसलिए ये टाइम हो गया है ज़ोहर की नमाज़ का। इतनी जल्दी टाइम कटता है ना रमज़ान में कि पता ही नहीं चलता है। A few moments later. आज पहला रोज़ा था, तो थोड़ा सा ना सुबह के टाइम पे जब सो के उठो तो थोड़ा सा लो फील होता है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से गुजर गए, मतलब पूरा दिन बहुत आराम से निकल गया। शायद मुझे 2-3 बार, हाँ, जब बाहर स्टार्टिंग में अगर रोज़ा पड़ता है और हमें 2-3 बार घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी न किसी काम के लिए, उस टाइम थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन फिर ये जो रूटीन में आ जाता है ना, 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, उसके बाद से फिर आपका मतलब वो एक हैबिट बन जाती है। और फिर मुझे तो रमज़ान, मतलब मेरा पूरे साल रमज़ान का वेट करती हूँ। जो रमज़ान आता है ना, जब ये रमज़ान जाएगा ना, तो फिर मुझे इतनी उदासी आती है ना, मैं अगले साल के रमज़ान का वेट करती हूँ कि अब वो भी आ जाए। काश रमज़ान पूरे साल होता। रेडी है इफ्तार। यार मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं दिन भर घर से बाहर भी थी, 4 बार जाना पड़ा है घर से बाहर काम करने के चक्कर में। और फिर भी लेकिन मैंने सिर्फ पकौड़े बनाए, चने वगैरह तो मम्मी बनाती हैं, उनको ही बनाना अच्छा लगता है। उन्हें ना कुछ चीज़ अपने हाथ की ही अच्छी लगती है। मैंने फिर इफ्तार बनाने के टाइम लिया नहीं वीडियो, मैंने सिर्फ पकौड़े ही बनाए थे। एंड बाकी अब मैं आपसे मिलूँगी इफ्तार के वक्त, थोड़े सा क्लिप पहले आपके साथ इफ्तार के साथ ही शेयर कर लूँगी, लेकिन बाकी चीज़ें बाद में दिखाऊँगी। सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये खा रही हूँ मैं इस टाइम सहरी में चना। ये चना इफ्तार का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको सहरी में खा लेती हूँ। हे एवरीवन, आज है सेकंड रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड रोज़ा भी है और फ्राइडे भी है। हाँ, अच्छा लग रहा है। सो सेकंड रोज़ जो दूसरा रोज़ा जो हो चुका है, और मतलब अभी दूसरा रोज़ा चल रहा है, और अब आप, और आज फ्राइडे भी है। सो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक तो ये जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत ख़ास होता है, और उस पर से फिर एक रमज़ान का जुम्मा है, और रमज़ान का पहला जुम्मा है ये, तो इसमें खूब सारी इबादत करें। और रमज़ान, जैसा कि मैंने बताया था कि रमज़ान जो है अल्लाह ताला से कनेक्शन मज़बूत करने का एक महीना होता है, कि हम कितनी सारी इबादतें करते हैं अल्लाह ताला की, कितने अल्लाह के करीब होते हैं, हर चीज़, हम हर बुरे काम छोड़ देते हैं। तो यही एक मैसेज है कि बुरे काम जो होते हैं ना, सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं छोड़ने होते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें पूरे साल देख रहा होता है। एंड और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें थी हम लेकर तो आए थे लखनऊ से, बट उस सूट के दुपट्टे वगैरह, कुछ लेसेस वगैरह वो कराने हैं। कुछ ना कुछ हम मार्केट जा रहे हैं तो रह जा रहा है। और वैसे ईद तक ये चीज़ रहेगा ही, ईद तक मतलब हम ये शॉपिंग करते ही रहेंगे। ईद तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी होती ही रहती है हमेशा। एज वेल अभी हम जाएंगे मार्केट, और इसी कार्टून से कम नहीं लग रही है। 1 hour later. आज का पूरा टाइम जो है बहुत बुरा गया है मेरा, मतलब घर में जब तक थी तब तक अच्छा गया था, लेकिन पूरा टाइम मैं इसमें बाहर भाग के निकाली हूँ। और मैंने मार्केट में कुछ वीडियो भी नहीं शूट किया, और इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जो भी रहेगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।